नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज इन मिरर में। दर्शकों, आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी नेता ने अपने नेता को जिताने के लिए जो है उपवास रखा हो। वहीं पर आज हम एक ऐसे नेता से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वो नेता हैं और काफी जाने पहचाने नेता हैं गुरमीत सिंह जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू से जो हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं जम्मू से और व्यापार मंडल के भी जो है प्रेसिडेंट हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। पिछले 29 दिनों की बात करें तो पिछले 29 दिनों से जो है उन्होंने जो है अब खाना पीना जो है पूरी तरह से छोड़ दिया है और इनकी एक ही जो है एक प्रयास है कि जब तक राहुल गांधी जी नहीं जीत जाते, राहुल गांधी जी के प्रति इनका इतना प्यार स्नेह देखा गया है कि इन्होंने पूरी तरह से जो है अन्न त्याग दिया गया है इनके द्वारा और इनका एक ही लक्ष्य है कि जब तक राहुल गांधी जी नहीं जीत जाते तब तक ये अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो ज्यादा बातचीत हम इन्हीं से करेंगे। गुरमीत जी, क्या कारण है इतना प्यार, इतना स्नेह देखा जा रहा है आपके द्वारा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी जी नहीं जीतते हैं तो आपके द्वारा जो है वो अन्न नहीं ग्रहण किया जाएगा। इतना प्यार, इतना स्नेह आज हमने पहली बार देखा है और पहली बार सुना है कि ऐसा कोई नेता, उसकी पार्टी के लिए इतनी श्रद्धा कि वो व्रत रखने पर उतारू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात है, राहुल गांधी जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, एक सच्चे इंसान है जी, जो हर बात के लिए, हर एक जनता के लिए लड़ते हैं। और हमारे सरदारों में सबसे पहली बात है जो हमने हमेशा जनता के हक के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस वजह से मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि राहुल जी के लिए मैं इसलिए कुर्बानी दे रहा हूँ क्योंकि राहुल हमारी जनता का, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि जनता का जो लूट मार, जो महंगाई, जो इतनी बुरी हालत है, आप देख सकते हो। कैरोसिन ऑयल जम्मू में नहीं है, कहीं भी देख लो। एलपीजी कहाँ पे चले गई। जो हमारा किसी भी तरह से जो हमारी मनमोहन सरकार थी उस समय हमारे 2,16,000 करोड़ रुपया हमने मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी दी थी और 52,000 करोड़ रुपया एलपीजी में सब्सिडी दी थी और 36,000 करोड़ रुपया उन्होंने पेट्रोल में दी थी। इस तरह जो 3,19,000 करोड़ की सब्सिडी जो थी वो कांग्रेस सरकार ने लोगों में बांटी। लोगों अपने घर में नहीं रखी थी कांग्रेस सरकार ने, लोगों में बांटी थी। इसी तरह राहुल जी ने हमेशा जो है ये कहा है कि जनता में बांटा जाए। जनता का टैक्स है, जनता के हम नौकर हैं। ये जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई भी है, चाहे हम जनता के पब्लिक के नौकर हैं, सर्वेंट है पब्लिक के। राहुल जी ने यही कहा कि हक के लिए लड़ना है, डरने को नहीं है। उन्होंने, हमने राहुल के कदम पे चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है बचा है। राहुल गांधी के अलावा मुझे एक आदमी बता दीजिए जो कोई है। हिंदुस्तान में केवल सेंट्रल लेवल की 2 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। गुरमीत जी, राहुल के अलावा और कोई चेहरा सामने क्यों नहीं आता कांग्रेस में? क्या कई लोगों का कहना है कि परिवार जो है, परिवारवाद जो है चला आ रहा है लगातार। इसी तरह से बातें जो है वो देखने को, हमें सुनने को मिलती हैं। अलग चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता कांग्रेस में? राहुल गांधी ही क्यों? देखो, अगर ऐसी बात है मैं पूछना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी ने एक सरदार घर में जाके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, जबकि वो खुद भी 3 दिन के लिए तो बन सकती थी। कोई भी, आप किसी भी हिंदुस्तान के, क्या पूरे वर्ल्ड में आप किसी को देख लो, चाहे 1 मिनट के लिए बनना चाहे, वो हर एक आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। लेकिन सोनिया जी ने देश के लिए, देश की खातिर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया घर में जाके, जबकि मनमोहन सिंह जी को पता भी नहीं था। वही मनमोहन सिंह जी सोनिया जी की इतनी अच्छी चॉइस होने की वजह से हमारा जो गिरवी सोना था, गिरवी चीज हुई थी, वो सारा मनमोहन सिंह जी ने वापस लाया था। नरसिम्हा राव जी ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, मनमोहन सिंह जी उन्होंने डूबा हुआ सारा कुछ वापस लाया था। इसलिए गांधी ही फैमिली है। आप हिस्ट्री में चेक कीजिए, 3-4 गांधी फैमिली से प्रधानमंत्री बने हैं। कौन कहता है ये सब एक फ्रॉड है, झूठ है, बीजेपी का दूसरा एजेंडा फैलाया हुआ है? आप कभी भी आप चेक कीजिए कौन है। आप इंदिरा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं और उसके बाद राजीव गांधी जी हैं, और कौन है? मुझे पता है गांधी फैमिली से कोई नहीं है। सब प्रधानमंत्री तो दूसरे बने हैं। ये सिर्फ हम ऐसे क्या करते हैं, जो अनपढ़, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनको गलत गाइड किया जाता है कि गांधी फैमिली का मतलब ये है, हमारे घर में जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं,
एक बुजुर्ग जैसे दादा होता है, परदादा होता है, वो हमारी एक फैमिली को अच्छी तरह से संभाल के रखता है। उसको पता होता है पुराने बुजुर्ग उसको संभाला जाता है। इसी तरह हमारी गांधी फैमिली है। आप हिस्ट्री में जाके कहावत है कि जब हम कहीं पे जाते हैं बुजुर्ग को ट्रंक में डाल के लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं? यही वजह है, हमें देश को बचाने के लिए गांधी फैमिली ही चाहिए। गांधी फैमिली है जो इकट्ठे रख सकती है। गुरमीत जी, इस चीज पे हमें वापस आऊंगा, फिर से इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अन्न की बात करें। कितने दिनों तक और इसी तरह से आपका जो है जो ये इस तरह से जो जारी रहेगा कि आप खाना पीना जो है नहीं खाएंगे? अगर कुछ खा भी रहे हैं तो क्या, किस तरह से आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आज मेरा 19वां दिन है, 29वां दिन है, सॉरी मैं माफ चाहूँ, 29वां दिन है। मैं केवल आलू लेता हूँ। आलू ले लिया, ड्राई फ्रूट जरा सारा, कुछ बीच में कभी बार पनीर ले लिया। इसके अलावा ना ही मैं कोई अन्न लेता हूँ, ना ही मैं फ्रूट लेता हूँ, जबकि फास्ट में फ्रूट लिया जा सकता, वो भी नहीं। मठियाई भी मैं नहीं लूँगा तब तक जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ हर एक जनता से, हर एक से मैं पूरी देता हूँ, जिस किसी को अगर कोई शक है तो वो मेरा मेडिकल टेस्ट करा सकता है कि मैंने कुछ लिया है या नहीं लिया है। जमीन पे मैं सोता हूँ, वो भी किसी टाइम भी आके मेरे घर पे आके छापा मारा जा सकता है क्या वो जमीन पे सोया हूँ या नहीं। मैं बेड पे भी नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक मैं सारी चीजें को त्याग करता हूं। हमारे सिखों में हमेशा जनता के लिए कुर्बानी देते आए हैं और हमने, हमारे गुरुओं ने भी दी, हमारे गुरुओं के बच्चों ने भी दी, और आज ये सिंह होने के नाते आज फिर मैंने कुर्बानी दे रहा हूं। राहुल जी को बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। जनता को बचाने के लिए, जनता की महंगाई, देश को बचाने के लिए हमें राहुल जी को लाना है, हर हालत में लाना ही पड़ेगा। जी, इलेक्शन तो अभी काफी दूर हैं। अभी कहा जा रहा है कि इलेक्शन अभी हो सकता है कि अगले साल जो है, इसी साल जो है हो, लास्ट में हो, अभी कोई पता नहीं है। तो क्या इसी तरह से आपका अनशन जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। कहते 2024 तक है प्रधानमंत्री का, तब तक तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, आगे भी चाहे कुछ हो। 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हर हालत में बनेंगे। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं ला सकती। क्या आपको लगता है कि आपका जिस तरह से आपने ये रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है, ये आपका जो है साबित होगा कि आने वाले दिनों में लगता है आपको कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, सफल रहेगा? बिल्कुल जी। ये आपको मैं बता दूं, मेरा जब दूसरा व्रत था तो हमने हिमाचल की खुशखबरी हमें मिली। हिमाचल हम जीत के बहुत अच्छे तरीके से जीते और हमारा बहुत जबरदस्त जश्न हुआ था। 19वां जब मेरा व्रत था तो हमारे जो ताराचंद जी सारे कांग्रेस में आने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह हमें दिनों दिन खुशखबरी मिलती जा रही है। हमारे बहुत से नेता जो हैं, जो नाराज होके गए थे, वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और मैं पूरी तरह, मुझे मालूम है कि ये सारे वापस आएंगे। हम एकजुट होके, और देश को बचाने के लिए हमारे नेतागिरी नहीं है हमारे, आप मेरे, आप कहीं भी देख लो। ये केवल ये नहीं है कि मैं खाली बातें कर रहा हूं। मैंने जितने भी काम किए हैं 90 to 95% ओके हुए हैं। कोई 5-5 साल, 4-4 साल के पुराने काम मैंने किए हैं। जो हमारा शेयर टैक्स का था, 15,000 करोड़ रुपया लोगों की बुरी हालत थी, वो भी मैंने माफ करवाया था। जो उनके तंग हो रहे थे, जम्मू कश्मीर की मैंने सड़कें डलवाई थी और गलियां बनवाई। हर काम मैंने कर रहा हूं। कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, वो हर चीज को हल किया जा रहा है। दिल से हम हल कर रहे हैं। हमारा नेता जो होता है चापलूसर होता है। मैं चापलूसर नहीं हूं। मेरे पास कोई भी आ सकता है किसी टाइम भी। मैं हर बंदे के लिए हर टाइम 24 घंटे में तैयार रहता हूं और उनके काम के लिए हर चीज करता हूं। अभी पीछे जो मैंने बिजली का जो इंटरेस्ट माफ कराया, जो हमारे सरकार के साथ लड़े थे, वो इंटरेस्ट माफ कराया। अब मैं ये चीज चाहता हूं, मेरे आने के बाद बिजली के बिल जो पुराने गरीबों के हैं वो माफ किए जाएंगे। क्योंकि पंजाब सरकार ने, सबसे बड़ी बात चन्नी था, सरदार जी ने 12,000 करोड़ रुपया माफ किया था। मैं आपको क्लियर बता दूं, 12,000 करोड़ माफ किया था और मेरे आते भी ये चीज माफ होगी। मैं तो प्रधानमंत्री से कहता हूं आप खुद ही माफ कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि कोरोना में आप किसी को बिल नहीं देने हैं, लेकिन ये खुद ले रहे हैं। ये जनता को कहते हैं किराया नहीं लेना, आप खुद लेंगे। दुकानें 2.5 साल बंद रही, उनके भी किराए ने जबरदस्ती लिए। क्यों? मैं कह रहा हूं जो टैक्स था, ये बिजली का जो मनमोहन सिंह ने जीएसटी बनाया, जो इन्होंने लागू नहीं होने दिया, उसमें ऑलरेडी ये बिजली के बिल ले चुके हैं। आप ये टैक्स किस लिए बढ़ाते हो? टैक्स इसलिए कि उसके बिजली गरीबों के बिल ऑलरेडी ले चुके हो आप।
ये चीजें नहीं है। आप अगर 100 रुपए की चीज उसका 200 कर दिया, जो 8% टैक्स था उसका 20% आप ले रहे हो, करोड़ों रुपए फालतू ले। वो पैसा गया कहां पे, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप बताइए ये क्या है। अब छोटे छोटे बच्चों को प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 लाख का लोन लीजिए, अब उनको लोन दे दिया। लोन के बाद इन्होंने कोरोना लगा दिया, कुछ किस्तें दी, कुछ ऐसे चीज है, जबकि उसके ऊपर जब लोन दिया जाए उसके बिल के ऊपर हिसाब से इन्होंने 60,000 रुपया टैक्स ले लिया, 2500 इन्होंने बैंक की फीस ली, बाकी जो इनके जो नेता दिलाते थे लोन बच्चों को वो उसकी कमीशन होती है एवरेज, आप समझ सकते हो। मैं बात करें कि जिस तरह से आपने अन्न ग्रहण जो है छोड़ना बंद कर दिया है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि भाजपा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, डीएपी की तरफ से कोई नेता भी इसी तरह से अन्न त्याग देगा, फल फ्रूट खाना शुरू कर देगा, तो क्या एक आपस में इस तरह से नहीं लगेगा कि आपस में तो फिर किसके बारे में कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है अगर सभी पार्टियों के नेता अगर व्रत रखना शुरू कर दिए उन्होंने आपकी तरह, तो आपको क्या लगता है कि फिर किसकी सुनेगा वो ऊपर वाला? देखो, मैं तो चीज किसी को नहीं, मैं तो जनता के लिए कर रहा हूं। जनता के हक के लिए सेंटर में 2 ही बंदे हैं, एक बीजेपी जो लूट रही है, दूसरा है ही राहुल गांधी है। दूसरा तो है ही कोई नहीं, तीसरा तो है ही कोई नहीं ना। तीसरा है तो बताइए। और मैं तो कहता हूं जनता के लिए व्रत रखना चाहिए, हर एक को मैं कहता हूं साथ दीजिए। ऊपर वाले ने जनता के लिए व्रत रखा है जहां राहुल गांधी जी। देखो, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री, जनता के लिए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जनता को बचाने के लिए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री जरूरी है, इसलिए मैंने व्रत रखा है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और जनता के जो महंगाई दूर करे, जनता को, बच्चों को नौकरियां मिले, हर चीज हो, जो हर काम जो है जनता का पूरा होना चाहिए। जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, मैंने पीछे जी मुबारक मंडी में इन्होंने पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर गेट पे लगा दिए, चौकीदार बना दिए। क्या माँ बाप इसलिए थे लाखों रुपए खर्च के बनाते हैं? गजट ऑफिसर बनने के बाद गेट कीपर बना दिया गया, उसके बाद मेरे करने के बाद उनको गेट कीपर से हटाया गया, जबकि गेट कीपर को 5,000 रुपए में रखा जा सकता था। लाख लाख 1.5 लाख रुपए 10 मुबारक मंडी में गेट कीपर पर खड़े कर दिए गए जबरदस्ती। क्यों? उसका मतलब 10 लाख रुपया तनख्वाह चली गई। किसी के बाप के पैसे नहीं है, ये जनता के पैसे हैं। ये नेताओं की यशी के लिए पैसे नहीं है, जनता के लिए। माँ बाप बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कर्जा उठाते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, लोगों से कर्जा लेते हैं। कोई गलत काम करता, चोरी करता है, पर मेरा बच्चा पढ़ जाए, चलो मेरे ऊपर पाप लग जाए, पर मेरा बच्चा पढ़ा लिखा जाए। यहाँ पे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं दी जा रही। जो हमारे आप पीएचई वाले डेली वेजेस हैं, उनको क्यों पक्का नहीं किया जाता? ये मैं पूछना चाहता हूं। 5-5 करोड़ रुपया नौकर के लिए म्युनिसिपैलिटी में लगाया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट के लिए लगाया जाता है। ये हमारा नीचे भी देख लिया, कभी नालियां टूटी हुई, गलियां टूटी हुई, मालक नालियों में गिरेंगे और जो नौकर हैं 5-5 करोड़ के एसी में बैठेंगे। कांग्रेस सरकार 2 लाख रुपए की एम्बेसडर देती, 2-2.5-3 लाख रुपए की, ये इन्होंने 40-40 लाख रुपए की गाड़ी दे दी नेताओं को। क्यों भाई? किस लिए दी गई 40-40 लाख रुपए की? इनको आप छोटी गाड़ी दीजिए ना, नेताओं को गाड़ी दीजिए, वो पैसा बचाइए। पैसा बचाने से ये चीज होती है। मैं आपको ये चीज कह देता हूं, पीएचई के सारे बच्चे पक्के किए जा सकते हैं, बिना पैसे के पक्के किए जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं पार्लियामेंट में 9 दिन में 10 करोड़ रुपए का पानी पीते हैं। आप अंदाजा सोच लीजिए, 9 दिन में 10 करोड़ का पानी लगता है, जानी के आप 33-34 करोड़ रुपए का पानी लगता है पार्लियामेंट में। ये पानी हिंदुस्तानी क्यों नहीं पीते? हिंदुस्तानी पानी पिएंगे, ये हमारे बच्चे पक्के हो जाएंगे। ये सारा पैसा आप उनकी तनख्वाह पे दीजिए, क्लियर हो गया। पैसा एक नहीं लगेगा हमारा पास, वही पैसा पानी हिंदुस्तानी पीने से ये पैसा आ सकता है। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन सबकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जितने डेली वेजर्स हैं, अगर बात करें डेली वेजर्स, पीएचई एम्प्लॉयज की, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की, क्या इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी? क्या इनको परमानेंट कर दिया जाएगा डेली वेजर्स को अगर कांग्रेस की सरकार आती है? देखो जी, मैं एक सरदार होने के नाते मैं वायदा करता हूं, मैं खुद वायदा करता हूं, मेरे आने के बाद, मेरे राहुल जी आने के बाद ये चीजें सारी मैं खत्म करूंगा और इनको डेली वेजर्स को सारी नौकरियां मिलेंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। ये डेली वेजर्स का इनका भी कहना था कि पुरानी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब हम लगे थे, तब से लेकर आज तक हमें जो है पक्का नहीं किया गया।
तो फिर भाजपा भी आ गई, भाजपा ने भी यही इनके साथ किया। कांग्रेस थी, कांग्रेस के वक्त जो लगे थे अभी तक उनको क्या, उनका भी ये कहना है कि पुरानी सरकारों ने जो है वो हमारे साथ गलत किया है। देखो ये चीज मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है, लेकिन एक सरदार कभी भी गलत नहीं करता, जुबान का पक्का होता है। अब हिस्ट्री गवाह है, वर्ल्ड वार ले लो, कहीं भी ले लो, प्रधानमंत्री को किसानों पे पीछे ढकेलने वाले सरदार ही रहे हैं। सरदार जो कहते हैं वो पूरे करते हैं। मैं वायदा करता हूं पूरा करने का, हर एक को पूरी करूंगा, मेरा वायदा है, एक सरदार का वायदा है। मैं वायदा करता हूं इस चीज का, आप अंदाजा लगा जाए। सरदार ये कौम है जिसने कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री दिए। सरदार ये कौम है जिसने आज की डेट में भी 1 करोड़ लोगों को लंगर फ्री में सिखाती है। सरदार ये कौम है हर जगह हॉस्पिटल फ्री में बनाया। सरदार ये कौम है जो लाखों हजारों रुपए का सिटी स्कैन है वो छोटे से दिल्ली में जगह जगह बना रहे हैं हम। एक सरदारी कौम ऐसी है जो हर एक के बारे में सोचती है, उसमें किसी का कोई नहीं है। सरदार ने, मैंने 2.5 लाख खुद 2.5 साल तक राशन बांटा है। मैंने ये नहीं पूछा वो कौन था, बीजेपी का था, कांग्रेस का था, फलाना था। यहाँ पे तो मैक्सिमम बीजेपी के हैं। मुझे किसी ने पूछा, मैं जी मेरे गुरु ने ये चीज नहीं सिखाई कि ये पूछा जाए वो कौन है उसका। मैंने आज तक नाम तक नहीं पूछा, मुझे नाम नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता है मुझे। वो लोग मुझे आके कहते हैं सरदार जी हमने आपसे राशन लिया था, मुझे याद नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। लेकिन मेरी बात ये थी कि डेली वेजर्स का एक यही कहना है कि जब हम लगे थे तब कांग्रेस की सरकार थी, अब जो सरकार भी चेंज हुई तब भी हमारे साथ जो है जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या लगता है? देखो उस समय हमारी कांग्रेस सरकार थी जब एक साइन रह गए थे, फाइल बनी थी। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, वो फाइल में साइन महबूबा मुफ्ती, बीजेपी और महबूबा मुफ्ती जी मिल गए थे एक साथ, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी वो पक्के हों। बीजेपी ने ही कहा भाई हमें जम्मू में सीटें तो मिलती नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार ने ये साइन कर दिए तो एनसी वगैरह पीडीपी खत्म हो जाएगी। उन्होंने जब कहा ये चीज खत्म हो जाएगी, इसलिए मजबूरी में उन्होंने ये चीज उनसे पीडीपी को मजबूर किया, बीजेपी वालों ने, वो साइन नहीं होने दिए, वो रह गए। सरकार टूट गई जिसकी वजह से रह गए थे। लेकिन आज हम गारंटी देते हैं, मैं गारंटी देता हूं वो सारे के सारे पक्के होंगे। वो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, फाइल बनी हुई है, उसके ऊपर साइन आते ही हम करेंगे। सबसे पहले हम सबको पक्का किया जाएगा जितने भी है। जब आप देखते थे पंजाब में 3600 बंदों को चन्नी सरकार ने पक्का किया था। जब आते ही चन्नी सरकार ने 3600 बंदों को पक्का किया, वो तो वहां पे किया। हम यहाँ पे भी कांग्रेस सरकार वायदा करती है कि आते ही इन लोगों को पक्का किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर आप चलेंगे क्या? जिस तरह से बिजली मुफ्त दी जा रही है, पानी मुफ्त दिया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार भी इस तरह से करने वाली है आने वाले चुनावों में, आने वाले दिनों में? सर जी ये तो शोर है, 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे। ऑलरेडी मनमोहन सिंह ने जो जीएसटी में लागू किया हुआ है, ये जो आम आदमी पार्टी दे रही है वो जीएसटी मनमोहन सिंह जी से जाके पता किया था, क्योंकि जीएसटी इसलिए लगाया गया, टैक्स इसलिए बढ़ाया गया, जब आदमी कोई 5 रुपए का भी वो सामान लेता उसमें ऑलरेडी टैक्स में बिजली का किराया भी चला जाए। मैं पूछना चाहता हूं, एक भिखारी भी टैक्स देता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो भिखारी है भीख मांगता है, वो भीख मांगता है, खाने को तो उसको फ्री मिल जाता है। सरकार उसको क्या दे रही है? वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। एक भिखारी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है तो उसको सरकार क्या दे रही है? टैक्स लेने के बदले में सरकार किस लिए होती है? कि उसको दे, हमारे जिसके परेशानी है उसको घर में कुछ रोटी कोई चीज पजाए। खाना पीना लोग दे जाते हैं, कपड़े लोग दे जाते हैं, लेकिन जो पैसे शाम को इकट्ठे करता है उसकी शराब पीता है। शराब पी के वो उसका सबसे ज्यादा टैक्स देता है। मुझे बताइए सरकार उनको रहने के लिए जगह क्यों नहीं देती? भाई एक जगह बना दी जाए इन बेचारों के लिए, गरीबों के लिए। अगर टैक्स लिया है तो टैक्स किस लिए? इन नेताओं की जैसी के लिए तो है नहीं। यही चीज मैं चाहता हूं, सरकार से बेनती करता हूं इन लोगों के लिए जो जगह जगह पे बैठे हैं, शाम को आज सर्दी है, बेचारे सड़कों में सोते हैं, कितनी मुश्किल है, इनके लिए भी सोचा जाना चाहिए। अगर सर इलेक्शन में की बात करें तो अगर मिलीजुली सरकार बनती है JNK में, तो किसके साथ आप हाथ मिलाएंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी होगी, क्या PDP होगी, जहाँ DAP होगी, किसके? देखो मेरी ये चीज तो मेरे सीनियर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, रसूल साहब बालाजी हैं, ये वही डिसीजन कर सकते हैं। ये मेरे पास इतनी पावर नहीं है।
देखो जो वो डिसीजन लेंगे वो अच्छा है। हाँ, जो मैंने जनता के वायदे किए हैं, चाहे इनके साथ लड़के मुझे पूरे करने पड़े, मैं वो पूरे करूंगा। कांग्रेस के भी कई लीडर जो हैं अब कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, जा रहे हैं डीएपी में और भी अन्य पार्टियों में, तो उन लीडर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो डीएपी में जो जा रहे हैं वो ऐसे ही है, देखो वो सारे वापस आ जाएंगे, घबराइए नहीं आप, थोड़े दिन का सोचिए, वो सारे के सारे आएंगे। जब डीए सच पता चलेगा तो ये सारे कांग्रेस की हैं। वो आज भी आप देख लीजिए, यहाँ पे हुआ था दुमाने में प्रोग्राम, तो उन्होंने एक ही लफ्ज कहा था कि हम कांग्रेसी हैं। उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कांग्रेसी ही कहा था। इसका मतलब उनके दिल दिमाग में केवल कांग्रेस है। उनको भी पता है जनता को बचाने के लिए केवल कांग्रेस है और कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ये आप अब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से चल रही है, जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी पहुंचने वाली है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है, किस तरह से उनका भव्य स्वागत जहां पर किया जाएगा और कब जो है यात्रा पहुंच सकती है जम्मू कश्मीर? देखो एवरेज 15-16 के बाद ही आएगी यहाँ पे, और बहुत जोर जोर से तैयारी चल रही है। आज भी हमारी मीटिंग उसी हो रही थी मीटिंग, और ये बहुत भव्य स्वागत होगा। ये हमारे रसूल साहब, बल्ला साहब, ये दिन रात एक कर रहे हैं। मुझे तो खुशी हो रही है कि आगे तो हमारे पास एक नेता था बल्ला साहब, अब दूसरे आगे रसूल साहब, यंग फट में एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे नेता कभी कभी मिलते हैं, मैं आपको सही सही बता दूं। ये चीजें राहुल जी भी चाहते हैं, और राहुल जी का भी सपना है, जो मेरा भी सपना है। आप अंदाजा ला दे, पीछे जी राहुल जी हमारे थे दिल्ली में, वो वहां पे कहां पे एक लड़की गिरी थी, उनको गाड़ी में लगे थे, तो यहाँ पे भी मैंने एक लड़की यहाँ पे गिरी हुई थी, मैं लेके गया था। पीछे मेरे पैर को भी लगी थी, राहुल जी वो सेम डे सेम वक्त पे लगी थी। मैं आपको राहुल जी का भी एक ही सपना है, मेरा भी एक ही सपना है। मैं एजुकेशन टोटली फ्री दूंगा, बच्चों की टैक्स के अंदर डिडक्ट होगा, जो भी पैसा होगा हम एजुकेशन टोटली फ्री कर देंगे। बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होगी, कोई ये चीज नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इसी तरह हर आदमी को एजुकेशन फ्री, बिजली जो 300 यूनिट फ्री, और ये चीजें हमें देना है हर हालत में। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है हमारा, जैसे हमारे एजुकेशन में पिछली बार मैंने जो हमारे इनकी हुई है, हमारी टीचरों की डिमोशन हुई है, इंक्रीमेंट काटी गई है, वो मैंने लगाई थी खबर, क्योंकि टीचर डिफाल्टर हैं, बच्चे नहीं। अगर ज्यादा बचे तो टीचर किस लिए इनकी तनख्वाह काटी जानी चाहिए। अब पीछे मुझे पता चला कि ये टीचरों ने इतनी तनख्वाह जो है, ये रीवैल्यूएशन के जो होते हैं पैसे 200 कुछ रुपए, मैं कहता हूँ